कि अब तक ना तो मंडी बिकी है, ना किसान बिका है, ना कोई ज़मीन बिकी है, तो आंदोलन से इससे कानून से दिक्कत क्या है? बिल्कुल, मोदी जी तो लगातार आपने देखा होगा 2014 से पहले या 2019 के बाद जो है मोदी जी ने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन उसके बाद एयर इंडिया बेच दिया, जो है रेलवे बेच दिया, और BSNL बेच दिया, LIC की हिस्सेदारी बेच दी, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सील बेच दिया। लगातार मोदी जी जो कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज देश को झुका भी दिया और देश को बेच भी दिया। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से जमीन अभी नहीं बिकी तो आगे आने वाले समय में जमीन बेच देंगे। मोदी जी लगातार जो है चीज की तमाम जो संपत्तियां हैं, सरकारी संपत्तियों को बेचे जा रहे हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो मोदी जी की किस किस बात पर यकीन कर दिया जाए? वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आदत पड़ गई है आंदोलन करने की लगातार। मोदी जी को शायद नहीं पता। मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को आदत पड़ गई है और ये लोग आंदोलन जीवी हैं। परजीवी भी कहा तो परजीवी जो होता है बायोलॉजिकल बर्ड होता है जो दूसरों पर आश्रित होता है, उसको परजीवी कहा जाता है। आंदोलन जीवी कहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं पता। उन्होंने जो है किसानों को खुश होना चाहिए तो बड़े गौरव की बात है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आंदोलन करना किस बात से जो है आंदोलन इस देश को जो है आज़ादी आंदोलन से मिली। 1857 की क्रांति हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो या JP आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं वो तमाम आंदोलन हुए हैं। तो उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि अगर ये अपमानित करने का इनका इरादा था तो इन्होंने चंद्रशेखर को अपमानित किया है, गांधी को अपमानित किया है, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जितने क्रांतिकारी थे और जिन जिन ने आंदोलन किए हैं उन तमाम लोगों को अपमानित किया है। लेकिन जी नहीं, वो तो कह रहे कि ये आंदोलन करने का तरीका थोड़ी है, ये तो आंदोलन जीवियों का तरीका है जो जिस तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने का तरीका ये बता दें, जिस तरह से आंदोलन करते थे इन्होंने देखा होगा किस तरह से आंदोलन करते थे। अगर 1 रुपये LPG पे बढ़ता था, 1 रुपये जो पेट्रोल पे बढ़ता था, 1 रुपये डीजल पे बढ़ता था, तो इनके जो नेता मंत्री होते थे, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हो या अटल जी हो या फिर स्मृति ईरानी जी हो, लेकर के सिलेंडर और आलू की सब्जियों की माला डाल करके ये लोग रोडों पर प्रदर्शन करते थे। सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे। इन्होंने बसों को नुकसान पहुंचाया और जो है ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया। तो वो आंदोलन करने का तरीका सही था और ये आंदोलन जो शांतिपूर्ण चल रहा है, ये आंदोलन करने का तरीका गलत है। ये इनकी नज़र में गलत तरीका है। शांतिपूर्ण कहाँ चल रहा है? 26 जनवरी का जो आरोपी था सिद्धू से गिरफ्तार करा तो है, आप कहते हो सरकार का आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा, कहा कि बड़ी देर कर दी सनम आते आते, देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है, कम से कम सिद्धू की जो है गिरफ्तारी हो गई है। उनकी गिरफ्तारी और पहले जो है सिद्धू की गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन अब गिरफ्तारी हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से जो कार्यक्रम हुआ 26 जनवरी वाले दिन, जो किसान जो है दिल्ली कभी आए नहीं, दिल्ली की सड़कें हर 6 महीने में बदल जाती हैं, उनको नहीं पता कौन सा जो रूट था लगातार जो बताया जा रहा था वो रूट जो है डाइवर्ट कराया गया। जिस परिंदे पर जो जिस लाल किले पर परिंदा पर नहीं मार सकता, उस लाल किले पर दीप सिद्धू और लक्का सिंह सिद्धू जैसे लोग जाकर के झंडा फहरा देते हैं और पुलिस जो है मुख दर्शक खड़ी होकर तमाशा देखती है। पुलिस ने उसको तभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया और वो झंडा फहराकर वहाँ से भाग जाता है। किस किसान ने समर्थन किया? किस किसान ने कहा कि लक्का सिंह सिद्धू हमारा? आपने तो नहीं समर्थन किया। सिद्धू तो कह रहा है ना कि मैंने किसानों का बहुत साथ दिया, बहुत समझाया उस टाइम। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जो सिद्धू की गिरफ्तारी होगी उसके बाद उससे जो है वो जरूर बयान दिलवाए जाएंगे। ये लगातार यही किया जा रहा है। पूरी तरह से जो कार्यक्रम था वो प्रायोजित कार्यक्रम था। जिस लाल किले पर इतनी चौकसी होती है, इतनी जो पाबंदी होती है, वहाँ कैसे पहुँचा? सबसे पहले ही तो गृह मंत्री का फेलियर है। गृह मंत्री जो दिल्ली पुलिस जिस गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है उस गृह मंत्री का फेलियर है, उसको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले उससे चूक हुई है और गृह मंत्री को मानना चाहिए कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। क्यों नहीं गृह मंत्री मान रहे? ये तो कह रहे हैं कि यदि आपको इतना ही था, यदि मैंने रोक दिया तो आप रुक जाते, इसके बाद बताते दुनिया को, लेकिन आपने तो रुका नहीं और अटैक कर दिया ना। किसने रोका? किसने रोका? एक बात बताइए, हमारे जो किसान थे वो लाल किला नहीं पहुँचे, कोई भी किसान हमारा लाल किला नहीं पहुँचा, लेकिन जो सरकार द्वारा प्रायोजित किसान थे वो लाल किला पहुंच जाते हैं और लाल किला पर जाकर के झंडा फहरा करके वापस आ जाते हैं। मीडिया कहता है तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगा वहां से नहीं हटाया गया। मीडिया कह रहा था वो खालिस्तान का झंडा था, खालिस्तान का झंडा वहां से नहीं हटा, जो है वो खालिस्तानी नहीं, वो निशान साहिब का झंडा था। आपने जो है लगातार जिस तरह से झूठ पे झूठ इस मीडिया ने बोला, मीडिया को जो चाहिए था, मीडिया को वो एजेंडा पूरी तरह से मिल गया था और मीडिया उसी पे काम कर रहा था। आप एक बात बताओ, एक बात और बताओ कि सरकार की तरफ से कोई चीज हो तो ढोंग है। हाँ। सरकार मोदी जी के आंसू निकले तो मगरमच्छ के आंसू है। अच्छा। और आपकी तरफ से जो वो सब सही है। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ।
देखिए बिल्कुल साफ स्पष्ट सी बात कर दूं, आप जो है राकेश टिकैत के आंसुओं की तुलना प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी से कर रहे हैं, उन आंसुओं में किस तरह से अंतर है। राकेश टिकैत कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पहली बार राकेश टिकैत कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राकेश टिकैत रोए इस देश के किसानों को बचाने के लिए, राकेश टिकैत रोए इस आंदोलन को बचाने के लिए, राकेश टिकैत रोए मजदूरों के आंदोलन को बचाने के लिए, किसानों के आंदोलन बचाने के लिए और इस देश के 90 करोड़ किसानों के लिए। और जो है मोदी जी और योगी जी 2007 में सदन में रोए थे अपने मुकदमों को वापस हटवाने के लिए, और जो है अब जो सदन में रोए जब जो है 4 राज्यसभा जो मेंबरों का है कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उस मौके पर भावुक हो जाते हैं वही देश के प्रधानमंत्री जो है कांग्रेस को कहते हैं जी, कांग्रेस को जो जर्सी गाय कहते हैं, कांग्रेस को जो है कांग्रेस की विधवा कहते हैं, 150 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, मौनी बाबा कहते हैं, देहाती औरत कहते हैं, और वो भावुक हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि टिकैत साहब कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, टिकैत साहब कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। सरकार तो लगातार कह रही है ना कि आपके पीछे विपक्षी पार्टियों का हाथ है। ये पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है। अगर आप देखेंगे उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी किसान आप बताइए, राजनीतिक आदमी देखे गए? कौन देखा आपने मंच पे? आप एक व्यक्ति का नाम बताइए, जो भी व्यक्ति आता है समर्थन कोई भी कर सकता है। आप भी थे 2013 में राकेश टिकैत पीछे खड़े हैं, राजनाथ सिंह बोल रहे थे, तब आपको किसानों की बड़ी चिंता थी, तब आपने नहीं कहा कि हम विपक्ष में और हम मंच पे आ रहे हैं। यहाँ पर किसी राजनेता को मंच नहीं दिया गया। कोई विपक्ष के एक नेता का नाम बताइए जो मंच पर आकर के जिसने अपनी राजनीति मिला तो सब है आपसे, नहीं मिले हैं तो सब कोई समर्थन करेगा। ये भी समर्थन करते थे, समर्थन करना कहाँ से बुरा है? वो किसान नहीं है, वो समर्थन नहीं कर सकते, विपक्ष समर्थन क्यों नहीं करेगा? लेकिन विपक्ष का कोई राजनेता अपने राजनीतिक रोटियां सेकते देखा हो बताइए मंच पर? सरकार तो यही कहती है कि नहीं, ये तो सरकार तो कुछ भी कहेगी। सरकार का काम है आरोप लगाना, सरकार लगातार आरोप पे आरोप लगाएगी, सरकार का काम है आरोप लगाना। सरकार तो मोदी जी ने तो कह दिया कि अभी तो कोई कानून वापस नहीं हो सकता। मोदी जी ने कह दिया, बहुत बढ़िया बात है। मोदी जी ने जो कह दिया इससे स्पष्ट हो जाता है कहीं भी जो है लोकतंत्र जिंदा नहीं है, क्योंकि जो है लोकतंत्र और प्रजातंत्र यही होता है, जनता जनार्दन होती है। आप किसानों के फायदे के लिए कानून लाए, आप कह रहे हैं किसानों का फायदा होगा। जो किसान उसको कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए फायदा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, फिर क्यों आप जबरदस्ती जो है फायदा कर रहे हैं? इससे ये स्पष्ट हो जाता है, उनकी नियत और मंशा स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं किसानों के बहाने जो सरकार है वो अपने पूंजीपति मित्रों का जो है अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव का फायदा चाहती है, इसीलिए कानून वापस लेने में आपको तकलीफ है। ये जो पुरानी व्यवस्था है वो ऐसी चलती रहेगी और जो नई व्यवस्था है आपके मतलब वो ले या ना? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ इसी पर। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक है, तो मैं उसी को बता देता हूँ। 2011 में जब गुजरात के आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, मुख्यमंत्री थे, लगातार चिट्ठियां लिखते थे और कहते थे कि जो एमएसपी पर कानून, किसानों की हालत तब सुधरेगी जब एमएसपी पर जो है एमएसपी को कानूनी रूप से लीगल किया जाएगा, उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा और उसको जो है कानून बनाया जाएगा। ये खुद चिट्ठियां लिखते थे। अब जब देश के प्रधानमंत्री आप एमएसपी पर कानून नहीं बना रहे हैं, उसके बाद आपने कहा कि जिसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। अब मैं बता देता हूँ, जो है सबसे पहले टेलीकॉम कंपनियां आई, तमाम जो है टेलीकॉम कंपनियां जो थी, एक टेलीकॉम कंपनी आती है, उसके बाद तमाम टेलीकॉम कंपनियों के जो ग्राहक है, क्योंकि फ्री का लालच दिया जाता है, उसके बाद तमाम टेली कंपनियों को छोड़कर ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद जब उसको लगता है कि उसने पूरे देश में जो है अपनी जड़ें मजबूत कर ली है, उसके बाद वो जो फ्री का लालच था वो पूरी तरह से दूर और जो पैसा वसूलना शुरू कर देती है। यही शुरू में ये करेंगे ये लोग, जो तमाम जो है कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, उसके बाद ये लोग जो है महंगा खरीदेंगे, उसके बाद 2-4 साल तो महंगा खरीदेंगे। जब तमाम जो ब्याह बिचौलिए जो छोटे छोटे हैं, कुर्ता पजामा वाले भी खत्म हो जाएंगे, छोटे बिचौलियों को खत्म करके फिर आपकी फसल कौन खरीदेगा? ये अपने मनमाने दामों में खरीदेंगे, जितने रेट में इनको खरीदनी होगी खरीदेंगे, उसके बाद किसान मजबूर हो जाएगा। इन्होंने यही सब किया। पेप्सी को देख लीजिए आपने, महाराष्ट्र में क्या किया था, आलू, इन्होंने आलू को कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो है आलू तमाम किसानों ने बोए और उसके बाद इन्होंने एक साल खूब आलू खरीदा। उसके बाद दूसरे साल जब तमाम किसानों ने आलू बो लिए तो इन्होंने कहा कि अब हम इतने आलू का क्या करेंगे, हम नहीं खरीदे। उसके बाद छल्ला लाए, छल्ले से निकाला, 10 क्विंटल आलू लेकर के जाते थे किसान और उनका जो है 9 क्विंटल आलू खराब, 1 क्विंटल खरीदते थे, वो भी अपने मन मर्जी के दामों पर। एक और प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई ऐसा थोड़ी होगा कि आप जो मांगेंगे वही कानून बनेगा। क्या आप जो बोलेंगे वही कानून बनेगा, आप ले ना ले ऑप्शनल है। आप जो मांगेंगे वही कानून थोड़ी बनेगा, आपकी मर्जी से थोड़ी बनेंगे देश में कानून। नहीं, हमारी मर्जी से नहीं बनेगा। तो आप जो है किसानों की कमेटी बिठाते, किसानों से बातचीत करते,
किसानों की कमेटी आपने क्यों नहीं बैठाई, किसानों से बातचीत क्यों नहीं करी। आप अगर किसानों के लिए कानून लेकर के आ रहे थे तो आप जो है किसानों की कमेटी बैठा करके किसानों से जो है बातचीत करते। उसके बाद आप सदन में जब आप राज्यसभा में थे नहीं, आप राज्यसभा में आपके पास जो पर्याप्त मेंबरों की संख्या नहीं थी, उसके बाद भी कानून जो है पास हो जाता है ध्वनि मत से, जो है आपने ध्वनि मत से कानून को पास करा लेते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है। ये सरासर कोरोना काल में इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या थी। देखिए संसद में सारे MP MLA तो पास करेंगे कानून को, हाँ, वो आपके चुने हुए हैं वहाँ पे। और राज्यसभा में इनके पास कहाँ था बहुमत, लगातार जो है बहुमत नहीं था इनके पास राज्यसभा में। इन्होंने जबरदस्ती जो है ध्वनि मत से जो है हाथ उठा करके कानून पास करवाया है। बताइए राज्यसभा में इनके पास बहुमत कहाँ क्या है। डरा धमका के किया क्या? नहीं, इन्होंने बहुमत जो है बहुमत ना होने के बावजूद जो है इन्होंने ध्वनि मत से, क्योंकि सरकार में ये है किसी ने कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा, जो करना होता है करते हैं। कविता सुना दो कोई, कविता सुनाओ कोई। जी, जिस तरह से कहा है ये जो तारबंदी और जो है किलेबंदी की गई है उसको लेकर के लिखा है कि जाओ जाकर ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन कर लेंगे दिल्ली के दरबारों से, अपना हक हम छीन कर लेंगे दिल्ली के दरबारों से। ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। गेहूँ चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। अब ये पाँव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम जब तुझसे टुकड़ा रोते हैं फूटी तकदीरों का, तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम बंजर पर पैर जमा कर हरियाली ले आते हैं, खुद की किस्मत से लड़ते हैं खुशहाली ले आते हैं। जो खुद को पूंजीपतियों का खुला ही कैसी कहते हैं, हम ऐसे हर जालिम हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। धरती पुत्रों का यह संदेशा शहंशाह से कह देना, मोदी से भी कह देना और अमित शाह से कह देना, सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। उस बात को बनाना, और एक होता है कवि और एक होता है अनुभवी। अनुभवी वो किसान माना जाएगा जिसने अपने हाथ से खेती की है। हमने अपने हाथ से खेती की है, 73 साल की उम्र हो गई है। मैं मथुरा जिले का रहने वाला किशन नंबरदार मेरा नाम है, मैंने हल्दी होता है और मैंने बड़े बूढ़ों की वो बात सुनी है जिसे मुझे कम से कम 150 साल का अनुभव है। 73 साल तो मुझे हो गए। मेरे साथ जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बताया, क्या बताया कि पहले से इस देश में जब देश आज़ाद हुआ, इनकी जो गा रहे हैं हम गाथा, इन्होंने हमको कैसे फंसा लिया है अपने जाल में। ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था जब भी देश के हितैषी नहीं थे, ये अंग्रेजों को गुलाम थे और हमारे बड़े बूढ़े को हमको बताते थे वो ये 10 रुपया लिखते थे और 9 देते थे और उस पर 2 रुपया ब्याज लेते थे, और जब पैसा नहीं पड़ता था तो उनके नाच को भर ले जाते थे, फिर सवाए पर देते थे। ये वो आदमी है, ये RSS हो या कोई हो, इनसे छुटकारा पाने के लिए वो बुजुर्ग हमसे ये कह गए थे, इसका नाम था जनसंघ। इन जनसंघ को गांवों में मत घुसने देना, पर दुर्भाग्य से इन्होंने हमको धर्मों में बांट दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस घर में कलेश होगा वो घर तक कभी तरक्की नहीं कर सकता, और जिस देश में जातिवाद की राजनीति होगी वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस मोदी ने तो हमारे जो जुराए और थोड़ा बहुत हो उसको बर्बाद कर दिया है। पर आँख खुली जब आके इसने जब क्या क्या बेच दिया, सब कह रहे हैं रोज, पर हमें तो पता नहीं, हम तो पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, पर इसने तो रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, सड़क तो हम भी देखते हैं, सड़क तो बिक गई। जब हम तो 50 रुपया या 100 रुपया लग रहे हैं वाहन पर, तो बिक्री पड़ी है। अब ये हमारी खेती बेचना चाह रहे हैं, पर किसान इतना कमजोर नहीं जो अपनी खेती की तरफ निगाह कर लेने देगा। क्यों? किसान की फसल मर जाती है, वो अपनी फसल को मर जाने के बाद भी साहस करता है, एक दोबारा इस फसल को फिर बोऊंगा। ये किसान वो ताकतवर है मोदी जी, समझिए। या तो इन तीनों काले कानून, हम कहते काले कानून और फिर काले कानून। आप यूँ कहते क्या है इसमें काला? कहाँ थी पहले इतनी आज़ादी? कोई कितना भी भर सकता है।
हम तो मरेंगे ही मरेंगे, पूरा देश मर जाएगा। और 25 तारीख के दिन इन्होंने एक मन की बात कही, 24 के 25 के, उसमें कहा था पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। ये हमारे हाथ में कटोरा देना चाहता है। मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, भाई इस जालिम सरकार के हम फंदे में तो आ गए, पर सड़कों को जाम करिए और अपने आंदोलन को और मजबूत करिए। जन आंदोलन के आगे कोई सरकार नहीं टिक सकती। जब अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया तो इसकी क्या ताकत है जो देश में इस कुर्सी पर से कर ली हट जाए तो हमारा जन आंदोलन खड़ा होगा, अवश्य होगा। और ये विश्वास है क्यों कि हम 73 साल से लुट रहे हैं, हमारी पीड़ा का कोई दवाई नहीं है। इसने झूठ बोलकर, इसने जब प्रचार में कहा था अगर मेरी सरकार आई तो मैं आपको MSP की पूरी गारंटी दूंगा। अब कहाँ गई वो बात? लोकपाल विधेयक लाऊंगा। लोकपाल विधेयक का मतलब का पता है आपको? न्यूनतम ना मिल रही, न्यूनतम 1868 रुपये धान का रेट था, धान बिका 1100। आलू आपने 50 रुपया किलो खाया होगा, आज आलू की कीमत क्या 4 रुपया हम बिक रहे हो किसान। वो 50 कैसे हुआ? ये सेठों का काम नहीं कर रही है सरकार तो, और हमारा कर रही है। हम कहते हैं भाई अब जो हो लिया लुट तो हम गए, पर इस आंदोलन को इतना मजबूर करिए जो नतमस्तक होकर आपके आगे नबे। एक हम पर गलती हो गई, हम आंदोलन इसको वापस लेते हैं और हम आपको MSP की गारंटी। आंदोलन चलने दो, हम घर भी रोटी खाते हैं। मेरी उम्र 73 साल है। मैंने बच्चों से कह दिया मैंने अब तक तुम्हारे लिए कमा लिया, अब कमाऊंगा अपने देश के भाइयों के लिए और सब किसानों के लिए। मैं सर पर फलमान कराऊंगा, मैं जब जाऊंगा जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक ये आंदोलन ये काले कानून वापस नहीं होंगे और हमको पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी। किसान बर्बाद हो जाता है। क्या इन्होंने कहा मैं किसान सम्मान निधि 6000 रुपये जो हमको लालच दिया गया है, इसमें सोचिए एक छोटा सा किसान 200 कुंटल अगर धान बेचता है तो उसे 1.5 लाख का नुकसान हो गया। क्या दिया तेने? 6000 हमको। हमारे चूतर पैदा कर दिया। खाद का कट्टा का दाम कहां से कहां पहुंच गया। आज से 15 साल पहले मैंने 2800 रुपये कुंटल धान बेचा है, वो 11-21, आज भी 2800 रुपये कुंटल है। जब खाद के दाम क्या थे, डीजल के दाम क्या थे? ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं तो और किसकी सरकार है? भाई हम कहना चाहते हैं देशवासियों से, ऐसी सरकार को कभी अब ऐसा बैकआउट करिए। इनका गांवों में कोई प्रधानी और जिला परिषद का चुनाव लड़े, चाहे आपका रिश्तेदार उसको वोट मत देगा। जो की सरकार है जब मिलेगा। इन्होंने जिनको ये दिए नहीं है ठेके, उनका जो सौदा दिख रहा है और उसमें MRP लिखा हुआ है, या कोई अडानी हो, अंबानी हो, रामदेव बाबा हो, उसके सभी सामान का बहिष्कार करिए। क्यों? जब इनकी कमर टूटेगी तो सरकार की चीज चलेगी। और हमारी ताकत वो ताकत है जिसने देश को आज़ाद कर दिया। वो हमारे पूर्वज थे जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। हम भी उन्हीं के खून हैं। हम क्यों इनकी बातों में आए? हमको अपना काम करना है। धीरे धीरे सब जुड़ेगा। पहले एकदम नहीं हो जाता सारा काम। अब राजस्थान में ऐलान हो गया है और हमारा हरियाणा में हो गया, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में हो गया और भाई सब रहते महाराष्ट्र से वहाँ से आ रहे, हमको समर्थन मिल रहा है। जन आंदोलन से आगे कोई बड़ा नहीं है। अगर जन आंदोलन खड़ा हो गया तो मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़े। वोट हमने दिया, छोड़िए कुर्सी, तुम कुर्सी के योग ही नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान कहना चाहता हूँ और मोदी जी के कान को ये खोलना चाहता हूँ, तू किसान की ताकत को पहचान, तू किसान की ताकत को पहचान। तू कहता है ये भाग जाएंगे, चले जाएंगे, गर्मी से मर जाएंगे। ये सर्दी से डरते नहीं, तूफान से डरते नहीं, ये बरसात से डरते नहीं, ये जाड़े से नहीं डरे तो गर्मी से क्या डर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तू हमारा इसलिए किसान पड़ा है तेने तो हमारे लिए। अरे हम दिल्ली के अधिकारी भी नहीं यार, हमको दिल्ली में नहीं घुसने दे रहा। जो चौकीदार बनता था, चौकीदार आज इतना बड़ा बादशाह बन गया कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रहा। और इनकी गुंडागिर्दी तो खूब देख ली। 26 जनवरी को अपने आदमी खड़ा कर हमारे आंदोलन को खराब करना चाहता था। और यहाँ इनका एक नुमाइंदा
जो बीजेपी का एमएलए है हमारे भाइयों पर लाठी लेकर आ गया, ऐसे इसके एमएलए को क्यों नहीं बर्खास्त किया, क्यों नहीं राजी? और मैं और मैंने देखा है टीवी पर महात्मा गांधी जो हमारे लिए राष्ट्रपिता है, भाई आपने किसी ने नहीं देखा हो, इनका एक जलील उनके फोटो पर रबड़ की गोली से फायर करता है, खून निकालता है। ऐसे जलीलों की सरकार को हमें उखाड़ कर फेंकना है। इन्होंने हमारे लिए महात्मा गांधी ने, इनका वो सगे नहीं है तो हम क्या सगे? हमको अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन बातों को खत्म करके हम सब मानव हैं और इस देश के बासिंदे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए धर्म कहाँ से बना? जब डॉक्टर के यहाँ फिर सब हुआ, 4 बच्चे पैदा हुए और डॉक्टर ने उनको कांच में बंद कर दिया। उस जनानी को तो बेचारी को पता ही नहीं मेरा बालक कौन सा है, ना घर वाले को पता, वो तो डॉक्टर को ही तो पता है ये इसका है, इसका कोई निशान लगाता हो। आप बताइए वहाँ हिंदू मुसलमान कैसे बने? भाई ये तो धर्म बाद में बने हैं, पहले तो हम मानव होके आए हैं। ये तो धर्म तो एक आस्था का विषय है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता। ये थोड़ी हम राम के नाम पर रोटी सेकर सदा जबरदस्ती राज करें, ये नहीं चलेगा। अब देश जगेगा और जग जाएगा। हमें चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले हमें ये चाहिए। हम दिल्ली में आए हैं, मैं 1 महीने 3 दिन चिल्ला बॉर्डर पर रहा। उस भाई को कोई मजबूरी होगी, ठाकुर साहब क्या थे, भानु प्रताप, उन्होंने 27 तारीख को आंदोलन हटा लिया। हमें कोई मतलब नहीं चाहिए भाई। तो यहाँ भूखे देखा है मेरे 2-3 भाई, कम से कम 40-40 साल के आदमी, वो ये कहते थे बाबा यहाँ झींगे मिल जाएगा, चावल दाल में की खूब खाइए, 3 टाइम खाइए। यहाँ तो इतनी भूखमरी पता नहीं है कितना आदमी भूखा सोता है। जो मोदी बात करता है आकाश में उड़ रहा है। हमें डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए, हमें किसान इंडिया चाहिए। देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से निकलता है। हमें वो किसानों की इंडिया चाहिए और जो किसान की बात करेगा वही देश पर किसान एक शेर था और शेर तो एक आदि हो। किसान वो शेर है अपनी सोई हुई ताकत को धीरे धीरे पहचान रहा है। तेरी ताकत से ये आज कुर्सी पर बैठ गए और हमको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रहे और ना हमारी कोई बात करे। तो मैं तो सभी अपने देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ, ऐसी नालायक सरकार अब दूसरी बार कभी नहीं आए। जय हिंद।